मां ब्राह्मणी और पिता मुस्लिम। कथा आगे हम लोग सुनेंगे। पिता मुस्लिम, कटक का नवाब था सूजा खां। कटक में एक ब्राह्मण रहते थे, छोटी उम्र में उनकी बेटी विधवा हो गई। कटक में महानदी है, वहां जल भर रही थी। 17-18 साल की होगी, विधवा हो गई थी। ब्राह्मण की बेटी बहुत सुंदर थी। वो पापी निकला जा रहा था, वहां से सूजा खां देखा, जबरदस्ती घोड़े पर बिठा लिया। और गरीब ब्राह्मण कहां लड़ता, ले गया, उससे निकाह कर लिया उससे। उसका फातिमा बेगम नाम रख दिया। थी वो ब्राह्मणी, फातिमा बेगम नाम रख दिया। अब इन लोगों के तो राक्षसों के काम होते हैं, तो उससे फिर संतान का जन्म हुआ। उसका नाम रखा साल बेग। अब वो ब्राह्मण की बेटी मजबूरी में क्या करती, लेकिन धर्म के संस्कार तो थे। उसको पता भी था कि जबरन मुझे इसने उठाया है। तो संतान का जन्म हुआ तो उसने अपने पुत्र साल बेग को रामायण पढ़ाई, जितना वो जानती थी। नाम तो फातिमा रख दिया, उसका धर्म बदलवा दिया, लेकिन भीतर से वो अपने भजन में थी। तो अपने बच्चे को रामायण सुनाती थी, भागवत सुनाती थी, और जगन्नाथ भगवान की महिमा, क्योंकि यहीं की तो थी, कटक की थी, जगन्नाथ भगवान की महिमा सुनाती थी। ऐसे जगन्नाथ भगवान, ऐसे जगन्नाथ भगवान उसने दर्शन किए थे। तो धीरे धीरे साल बेग जी बड़े हुए तो माँ से पूछते थे कि माँ मैं भी दर्शन करूंगा। तो रो के कहती थी, बेटा अब तू दर्शन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? कि वहां केवल हिंदुओं का प्रवेश है, पर अब हम लोग पतित हो चुके हैं तो हम लोग का प्रवेश नहीं होगा। पर कोई बात नहीं बेटा, ठाकुर 2 बार हम पतितों को दर्शन देने आते हैं। कब आते हैं मां? एक तो स्नान करने ठाकुर स्नान वेदी पे आते हैं। सिंह द्वार को सामने से देखिए मंदिर को, तो इधर एक वेदी बनी हुई है, उसको स्नान वेदी कहते हैं। एक दिन ठाकुर जी वहां आते हैं ऊपर, फिर सड़क से दर्शन होता है। तो 1000 कलशे से ठाकुर जी का स्नान होता है जेठ की पूर्णिमा को। ऐसे रोज तो नहाते नहीं, वो एक दिन इतना नहा लेते हैं कि बुखार चढ़ जाता है ठाकुर को। फिर 15 दिन बीमार रहते हैं। रोज अंग पे जल नहीं, रोज जो स्नान होता है वो कैसा, वो दर्पण स्नान होता है। चांदी के बड़े बड़े दर्पण हैं ठाकुर जी के, तो वो सामने पधराए जाते हैं और तमाम औषधि केसर कौन कौन सामग्री, ठाकुर जी की छाया पड़ती है दर्पण पे, और दर्पण पे जल गिरता है। रोज ऐसे स्नान होता है, अंग पे जल नहीं गिरता ठाकुर। एक दिन होता है जेठ की पूर्णिमा, ओ तब तो क्या कहना, महिमा है अद्भुत। तो एक तो उस दिन सबको दर्शन होता है और स्पर्श भी कर सकते हैं, दर्शन तो हो ही सकता है। दूसरा, रथ यात्रा। अपने यहां विधि में तो जिसका अधिकार है, इसका अधिकार नहीं, वर्णन है, लेकिन कृपा में भेद नहीं किया गया। कोई कहे कि भाई कोई यमन भक्ति करे तो उसको प्रवेश नहीं है, अरे कोई बात नहीं ना, रथ यात्रा पे कर लेना दर्शन, स्नान यात्रा पे कर लेना दर्शन। ठाकुर बाहर आते हैं तब क्या होता है, तब उनका पतित पावन रूप होता है। तो साल बेग को पढ़ाया लिखाया, और मां भक्त थी, मां तो पहली गुरु होती है। वो साल बेग के भीतर भक्ति का संचार हो गया, और वो कोई 15-16 वर्ष की आयु हुई होगी। उनके पिता ने तो उनको मदरसे में ही डाला, लेकिन मां के जोरदार संस्कार थे। वो निरंतर राम कृष्ण नाम का उच्चारण करते रहते थे, हा जगन्नाथ, हा जगन्नाथ। पहले तो मां छुपाती रही। उनका एक चचेरा भाई था, उसका नाम था कासिम। उसने एक दिन वो सूजा खां को चुगलखोरी कर दी। बोले, चाचा जान, ये साल बेग कोई पढ़ता लिखता नहीं है, आप तो भेज दे तो कभी किसी बगीचे में बैठ के राम कृष्ण हरि कहता है, महामंत्र जपता है, ये करता है, वो करता। अरे महाराज, वो जो लौट के आए साल बेग जी, बड़ा चरित्र है साल बेग जी का, बैंत लेकर के जुट गया मारने के लिए। चमड़ी उधड़ गई साल बेग की, हाथ बांध के छत से, कौड़ों से, बैटों से। काफिर, काफिर, काफिरों का काम करता है, बुत परस्ती करता है, काफिर, काफिर, काफिर।
वो मारता जाए मुंह से, हा जगन्नाथ, हा जगन्नाथ, हा जगन्नाथ। आखिर में मां आई, जैसे तैसे बचाया। मैं ही कारण हूं, मुझे मारो, इसको मत मारो। अब अपनी पत्नी को भी मारा, पहले भी मारता था। फिर कह दिया फातिमा ने कि मैं इसको समझा दूंगी, तुम्हारी तो औलाद है, इतना ना करो। हाथ पांव खोले साल बेग जी के। मां ने शरीर पर कब तक हल्दी का लेप, क्या क्या दवा औषधि देती रही। अपने पति को यह कह दिया कि मैं इसको समझा दूंगी, मत मारो इसको। समझाना क्या था, मां ने सेवा करी बच्चे की और बच्चे को कहा, बेटा देख, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, यहां कुछ नहीं बचा। जब तू चलने फिरने लायक हो जाए, यहां से सदा के लिए चला जा। ये तो जन्म तेरा ऐसी स्थिति में आके खराब हो रहा है, तो पर आगे का जीवन अपना तू धन्य कर सकता है। तब वो निकल आए मौका देख करके। फिर वो नवाब था जबकि सूजा खां, उसने बहुत पकड़वाया पर कहीं मिले नहीं, और भागते भागते कटक से पुरी आ गए। तो हम लोग कल वहां पर भी जाएंगे, बड़दांड पे ही किनारे पर। अब तो बहुत सुंदर बन गया है, पहले तो पता ही नहीं था। यहाँ के पुरी के लोगों को नहीं पता था कि कहाँ है सालबेग की समाधि। वहां पर आ गए और रहते थे, और करते क्या थे, बस मां ने यही कहा था कि रथ यात्रा के दिन ठाकुर जी आएंगे, तब तू बस दिल में एक ही चाह, बस जगन्नाथ का दर्शन करूंगा, जगन्नाथ का दर्शन करूंगा, जगन्नाथ का दर्शन करूंगा। वो तो पतित पावन है। अब बाट देखे रथ यात्रा की। पहले तो स्नान पूर्णिमा पे तो दूर से ही हुए, पर रथ यात्रा पे तो पास से होते हैं। अब बाट देख रहे हैं, रथ यात्रा का दिन आ गया। अन्न जल का त्याग कर दिए थे साल बेग जी महाराज। रथ आया, क्या कहना महाराज, यहां सारी चीज ठाकुर जी की इच्छा से होती है। कितने दिन तो महीने में होता है, ठाकुर जी को सारी रात सहन न हो। नहीं सोना चाहेंगे तो नहीं होंगे, ला कड़चन आ जाएंगे, हो जाएगा, नहीं सोएंगे। हमने खुद रात को 2-2 बजे शयन आरती होते देखिए ठाकुर जी की। जिस समय चंदन यात्रा होती है, 21 दिन ठाकुर जी नरेंद्र सरोवर जाके जल विहार करते हैं। एक दिन हम पूरी लीला में रहे और देखा 2-2 बजे 3-3 बजे शयन आरती हो रही है। किसी दिन 9:30 हो गई, 10 ही हो गई, किसी दिन 2 बजे, और किसी दिन ऐसा भी होता है कि 3:45 बज गए, 3:45 बजे शयन हुआ, 10 मिनट बाद फिर घंटा बज गया। 10 मिनट ठाकुर सोएंगे, सोएंगे नहीं सोएंगे, कब सोएंगे, कब उठेंगे, भूख कब लगेगा, कब नहीं लगेगा, वो ठाकुर की मर्जी से। ऐसे रथ का भी सब काम ठाकुर जी की मर्जी से। कितने लोग लगते हैं, आपने प्रत्यक्ष भी देखा होगा। एक बार प्रत्यक्ष रथ यात्रा के ऊपर ही कथा हुई थी पुरुषोत्तम भवन में, और टीवी पे तो सब लोग देखते ही हैं। कितने लोग होते हैं भगवान, बड़ दांड पे लेके जगन्नाथ मंदिर से गुड़ीचा मंदिर तक, हे राम, कितने लाख होते, गिन नहीं सके कोई। हे भगवान, को चला गया बीच में तो जगन्नाथ जी जीवित रखते हैं उसको, अपने तो नहीं जीवित रह सकता वो। और क्या रस्सा, इतने मोटे मोटे रस्सा, पर मस्ती में ठाकुर चलते हैं महाराज। प्रत्यक्ष खींचने वाला खींचेंगे, चलेगा तो तेजी से चलेगा, रहा तो रुक गया तो रुक गया, खींचे कोई, लाख लोग धक्का लगावे तो रथ न चलेगा, अपनी मस्ती से चलेंगे। फिर पूरी विधि है, स्तुति होती है, कभी कभी तो गाड़ी दी जाती है। ब्रज का ठाकुर है ना, गाड़ी के बिना तो मन न लगे। तो जो पंडा लोग होते ठाकुर जो गाड़ी देते हैं, गाड़ी सुनते ठाकुर जी फिर चलते। हाँ, तो रथ पे ठाकुर जी विराजे। वो सालबेग वहीं रास्ते में लगभग आधे पर जगन्नाथ वल्लभ मठ तो इधर है, वहां पर भी हम लोग जाएंगे। इस तरफ है सालबेग जी की समाधि। तो वहां पर ही बैठे थे, और कुछ नहीं, बस रथ आएगा तो दर्शन करूंगा। हाथ में फूल माला थी, थोड़े बतासे थे, धूप दीप था, बैठे थे। रथ आ, और रथ में एक आदमी तो होता नहीं, मतलब लाखों लोग दुनिया रथ खींचती है, क्या कहना। सालबेग जैसे रथ आता देखा तो
नारियल फोड़ते हैं यहाँ रथ के आगे, नारियल, वो नारियल ही नारियल, सड़क पे लाखों नारियल बिखरा होता है, फूल दरवाजे दरवाजे। अब ठाकुर जी तो रथ पे चलेंगे, जितनी दुकान जितने घर सब आरती लेके खड़े होते, फूल चढ़ बरसाते हैं, नारियल रास्ते में फेंकते रहेंगे, नारियल। साल बेग भी जो कुछ ला सकते थे लाए, पर भीड़ में कौन जाने दे, फिर उनका रूप भी कुछ लगता था अलग। क्या कहना महाराज, प्रत्यक्ष घटना है, प्रमाण है साल बेग की समाधि का। तो रथ आया है और जहां साल बेग खड़े थे, जाने नहीं दिया इतनी भीड़, रथ रुक गया, रुक गया, आगे न बढ़े। इतना प्रयास हो गया, रथ आगे न बढ़े, किसी प्रकार आगे न बढ़े, खूब प्रयास कर करके देख लिया। आखिर में फिर पंडा लोग, उस समय स्वप्नादेश होते थे, आज भी हो जाते हैं, आज भी नव कलेवर पर मंगला देवी के यहाँ पंडा जाते हैं, आज भी स्वप्नादेश होता है। जगन्नाथ जी की महिमा बहुत है भैया, क्या कहें, कौन प्रसंग कहें कौन न कहें, पर घबराने की बात नहीं, 7 दिन आज भी होता है। जब 2 आषाढ़ पड़ते हैं तो कहां से दारू आएंगी, काष्ठ आएंगी, आज भी स्वप्न होता है। देवी आज भी पंडा को स्वप्न करती है। वहां पर इधर नदी होगी, इस हाथ पे सरोवर होगा, ऐसे रंग का वृक्ष होगा, जड़ में नाग लिपटा होगा, 5 शाखा होंगी, एक शाखा पर ये पक्षी बैठा होगा, दूसरे पे ये, पूरे चारों वृक्षों की पूरी सूचना मिलेगी। फिर भागते हैं सब लोग, फिर चारों ओर से खोदा जाता है वृक्ष को, यज्ञ होते हैं, फिर वो दिव्य दारू आते हैं। आज भी जो जगन्नाथ जी का दारू, दारू माने काष्ठ, आज भी जो जगन्नाथ जी के दारू आते हैं तो उन पे शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह बने होते हैं। फिर यात्रा निकलती है उनकी, फिर जाते हैं। तो रथ रुक गए साहब, कितनी विनती की, आखिर में पंडा लोगों को बैठना पड़ा। तब ठाकुर जी स्वप्नादेश किए, मेरे भक्त का अपमान हुआ है। किस भक्त का अपमान हुआ है? मैं उसकी भेंट स्वीकार करने के लिए रुका हुआ हूं, जब तक वो मेरी पूजा नहीं करेगा मैं नहीं आगे बढ़ूंगा। अरे महाराज, तो किस भक्त के लिए कह रहे हो, नाम भी बता दो। तो जगन्नाथ जी ने कहा, साल बेग आया है, उसकी सेवा स्वीकार। अरे पंडा लोग वहीं चीखने लग गए रथ से, भैया साल बेग कौन है, साल बेग कौन है, साल बेग कौन है, साल बेग कौन है? वो 15-16 बरस का बच्चा भैया, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सब संत कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर। साल बेग साथ जैसे कान में ध्वनि हो, मैं ठाकुर चल नहीं रहे, आओ। तब वो बालक माला लेके, फूल लेके, भोग लेके, आरती लेके, नारियल लेके उस ऊपर चढ़ाया और जगन्नाथ जी का दर्शन। और उनको तो साक्षात दर्शन हुए होंगे। एक मूरत का दर्शन है, एक सूरत का दर्शन, एक मूरत का दर्शन है, एक सूरत का दर्शन। मूरत में ठाकुर की सूरत छिपी है। पुण्य के प्रताप से मूरत का दर्शन होता है, प्रेम के प्रताप से सूरत का दर्शन होता है। प्रेम के प्रताप से साल बेग रथ पर चढ़े हैं, साक्षात ठाकुर जी को भोग अर्पण किया, फूल तुलसी अर्पण किए, माला पहराई, आरती की और प्रणाम किया उस बच्चे ने। और बंधुओं ऐसा प्रणाम किया कि वो बच्चा फिर उठा नहीं प्रणाम करके। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, अब उठे, अब उठे, अब उठे। पंडाओं ने हिलाया, उस बच्चे ने रथ पे ही शरीर छोड़ दिया, दंडवत की मुद्रा में शरीर छोड़ दिया। तब वहीं जगन्नाथ जी के रथ के रास्ते पर जहां वो था, वहीं उसको समाधि दी गई।